हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थिंक सीम एंड सार्काज्म। आज के लिए बहुत डेवलपमेंट्स हो गई हैं। फाइनली द आईपीएल हैज स्टार्टेड, एसआरएच एंड आरसीबी गेम हैज स्टार्टेड एंड इनिशियल थॉट्स उसी के बारे में होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे तुम लोगों से यही होगा कि एसआरएच वाले जो मैनेजमेंट है वो क्या फूकते हैं, कौन सा माल फूकते हैं एसआरएच वाले कि ऐसी गंदी बॉलिंग लेते हैं एंड दे डिसाइडेड टू ओपन विद नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब मुझे मुझे बताओ तुम कि नीतीश कुमार रेड्डी कौन से फॉर्मेट का प्लेयर है, मुझे आज तक कभी समझ नहीं लगा। वो कोई फॉर्मेट तो अच्छा खेलता नहीं है यार। तो व्हाट वाज दिस सिलेक्शन बताओ। वो यार मुझे आई थिंक वैसे सेंस भी बनता है क्योंकि नीतीश रेड्डी वाज द क्विकेस्ट आउट ऑफ एवरीबॉडी इन दैट टीम। तो आई थिंक इट इज वेरी स्ट्रेंज सिलेक्शंस। और ये डेविड पेन इन्होंने ये लिया है अभी, रिप्लेसमेंट लिया है एडवर्ड्स का, जो एक इंजर्ड हो गया था बंदा। यार क्या बंदे को लिया है यार, इससे अच्छा वो तो कितने क्या बॉलर्स था हैं। यार, 120-25 वाले, मतलब क्या है 120 बॉलर। एक्शन इसका है यंसन वाला, पेस हाँ। इसका पेस इसका है संतोखी वाला। इट वाज रियली नहीं, तो बैड। हमने तो ये डिस्कस किया ही था कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि हम बॉटम टीम, हमने ये भी बोला था कि 200 प्लस तो इनको बनाना ही है। और अब हम उसको चेंज कर करके ये बोलेंगे कि 250 प्लस इनको बनाना ही है फॉर अ मैच, फॉर Yeah. एटलीस्ट अ मैच। बट For a वो बहुत yeah. वेरी पुअर बॉलिंग, So बट वेरी इनके वेरी पुअर पुअर सिलेक्शन एंड टैक्टिक्स थे, बॉलिंग बड़े परफॉर्मेंस। वेरी पुअर टैक्टिक्स थे कि नीतीश रेड्डी से आपने ओपन करा दिया। आप हाँ, आपको एटलीस्ट हर्षल पटेल या जीशान, हर्षल पटेल या मलिंगा से ओपन कराना चाहिए था। वो पुअर टैक्टिक्स था इनका बहुत ज्यादा। ये ना और इनके पाजी बॉलिंग में वही, बिल्कुल नहीं लग रहा। वही वाइब जो आपने बात भी की थी ना, ये न्यूजीलैंड वाले बड़े चिल, ये वही वाइब है इनकी। डेनियल हम्म, विटोरी है, अभी इन्होंने हाँ। फ्लेमिंग भी ले रखा है, जो वो लेफ्ट आर्म, फ्लेमिंग ही नाम था उसका, जो बॉलिंग करता था, एक लेफ्ट आर्मर। वो भी आज बैठा हुआ था। बड़ी चिल ये मोड में रहते हैं ये। और बट मुझे तो ओनर्स तो चिल नहीं रहते हैं बल्लू। ओनर्स तो ओनर पे बेचारी, तो मुझे आई तरस मीन आता है, काव्या ओनर पे तो मरान मुझे इज, तरस आता है, काव्या पे तो मुझे शी इज बड़ा सो तरस आता है। पैशनेट, बट ओनर्स पैशनेट, तो चिल नहीं हाँ। रहते हैं। बट हम्म इट्स सैड टू सी कि हर बार उनको डिसअपॉइंटमेंट ही होता है। तो बट या बट रिगार्डिंग आरसीबी एज हैदराबाद की वेल। टीम में दोनों पीएसएल, और यहाँ पे दोनों ही घटिया है इस बार। लेकिन आरसीबी की बॉलिंग भी आल्सो आई थिंक इज ऑन अ स्लाइटली वीकर साइड, और दे विल आल्सो गेट एक्सपोज्ड इन बिग मैचेस आई फील। उनकी बॉलिंग भी इज आल्सो नॉट हाँ, दैट ग्रेट। या आई थिंक उस पे तो हम बात ही कर रहे थे कि इनकी तो एक्सपोज होगी फॉर श्योर। जेकब डफी वाज वेरी सरप्राइजिंग, कैसे उसने आज विकेट्स हाँ। लिए। आई थिंक बट प्लानिंग वाज वेरी वेल डन, जो उन्होंने पहले ही शुरू में क्रैम्प किया ट्रेविस हेड को, और अभिषेक अभिषेक को। को। यस। और फिर शॉर्ट बॉल बीच बीच में स्ट्रेटेजिकली यूज की। फिर वो बेचारा अपना यूपी का लौंडा आया था, उसको भी यही बोला था कि शॉट हाँ। डाल, लेकिन उसने जोर वगैरह लगाया नहीं, थोड़ा पटका है नहीं, वो बस शॉट डालता रहा, उसकी पिलती रही। बट आई थिंक वेरी वेल प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड। आई थिंक ऐसा ही है, जब आपकी बॉलिंग वीक हो तो आपको एटलीस्ट ये तो करने होगा कि आप प्लान तो करके आओ। हैदराबाद तो प्लान भी नहीं करके आया, वैसे भी इनकी बॉलिंग तो भाई भगवान ही जानता है अब क्या ही बॉलिंग है इनकी। और मुझे कमिंस तो मुझे तुम लोग एक बात। जूम पर कोचिंग दे रहा है हैदराबाद को, राइट? क्या बात कर रहे हो, हद है रियली? यार। हाँ, अरे कमिंस, अरे अरे। आई थिंक ही जॉइंड टीम कॉल या ऐसा कुछ, मैं वीडियो कुछ देख रहा था अच्छा। ऑन जूम, जिसमें बोल रहा था कि आई थिंक एक स्टेटमेंट जो मुझे याद है कि वील बी गुड इनफ एंड देन होपफुली वील सी एवरी अदर टीम इन द फाइनल्स। गुड इनफ फॉर फाइनल। हैदराबाद लीग, या हैदराबाद हाँ। डोमेस्टिक। मुझे बस एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि ये जो अपना बंदा है रजत पाटीदार, आजकल उसकी लुक्स वगैरह में वो धुरंधर वाला वो डकैत नहीं लग रहा? जो अभी जो ओपनिंग सीन में रणवीर सिंह के बाद अफीम बोलता है, ये तो पेट्रोल है रे। बट अच्छा खेला यार, जो मुझे गुल्ली बहुत के साथ पावर राइम लगा होता है रहा था जिसका वो। नाम, हाँ। हाँ, सॉरी अच्छा खेला, बल्लू। अच्छा खेला, अच्छा गुल्ली खेला। के साथ नाम राइम होता है उसका। हाँ। नहीं, अच्छा खेला। अच्छा पाटीदार खेला। वाज गुड यार। या तो दम या लगा है बंदे में। हाँ, दम मतलब लगाया, दम लगाया। ये अच्छा है, गुड। थाला वाइब्स आ रहे हैं, थाला वाइब्स थोड़े थोड़े। And coming to Thala vibes, Thala is supposed to now miss the few matches, calf injury. Yeah, I think या वो तो ये नहीं तो है वेरी कि वो सरप्राइजिंग, वेरी वेरी सरप्राइजिंग ये तो। सरप्राइजिंग।
उसको क्या आई थिंक खेलते अब हुए हो इंजरी गया, हो गई यार। अब हमें ये मेंटली आई प्रिपेयर्ड थिंक हो लोग जाना कह चाहिए भी कि रहे हैं, आई थिंक दिस मे बी द लास्ट सीजन ऑफ थाला एज अ हम्म प्लेयर। अगले साल से वो या मेंटर मुंटर आ जाएगा, बट आई थिंक राइटिंग इज ऑन द वॉल। ये जान के थोड़ा ना स्ट्रेटेजिक किया गया है, ये तो इतना टाइम तो वो कर रहा है, तो अब कौन सी तो थोड़ी इंजरी आ गई यार कि पूरा एक सही खेलना बात। मिस करना पड़ेगा। आई थिंक ये हम्म स्ट्रेटेजिक है। दे मे गिव हिम हो द नहीं सकता है, लास्ट हो पाजी, सकता आप स्ट्रेचेस तो ऑफ आप तो रिलेट कर पाओगे थाला से। यही होता है जब ना सीनियर प्लेयर्स अपने एंड के करियर में आ जाए, तो यंगर प्लेयर ऐसे वो करते हैं जी कारनामे। और और नहीं इनके तो आई कारनामों थिंक की तो हाँ, बोलो सॉरी बोलो सॉरी, बोलो। गो अहेड पाजी। नहीं, बोलिए और बोलिए। इनके कारनामों की हम झलक दे दें कि हमने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया हुआ है, जो हमने पिछले साल भी किया था, जिसमें हम फैंटेसी लीग करते हैं। वी सिलेक्ट प्लेयर्स, उसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे पॉइंट सिस्टम्स होते हैं, एंड देन वी compete अकॉर्डिंगली। और मैं बताना चाहूंगा कि थाला, दैट इज मी, defeated both of these guys by a big margin। और इस बार राशिद, नो नो नो, नॉट जिन्होंने बिग बिग मार्जिन, मैं तो मार्जिन, पास बाय अ में ही बिग हूँ, मैं तो मार्जिन, पास में ही बाय अ बिग मार्जिन, स्पेशली राशिद, बिग मार्जिन। तो अब हूँ। राशिद ने इस बार क्लॉड एआई, चैट जीपीटी, आकाशवाणी, बिहाइंड द स्टम्प्स बाय बासित अली, कमरान अकमल, चिली बासित पॉइंट। अली, हैशटैग चिल्ली पॉइंट, सबकी मुझे सब्सक्रिप्शन ली है मैंने सुना है ताकि कि इस बार राशिद के हराया पास जाए। तनवीर अहमद की डायरेक्ट लाइन है, कि डायरेक्ट बात करते हैं उनसे। तनवीर तो अहमद गाइस कौन है? हम जो फाइट हो हाँ गया था स्टूडियो में, हाँ, वो क्या है? वो वही है वही क्या? वही 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 वही। ओके ओके। तो गाइस टेस्ट हम प्लेयर आपको हैं अप वो। टू आप डेट आप थोड़ा रखेंगे। थोड़ा इज्जत हाँ, नवाजे उनके नाम पे। इज्जत टेस्ट नवाजे। मैच खेले उन्होंने। या तो गाइस हम आपको अप टू डेट रखेंगे रिगार्डिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द पॉइंट्स एंड लीग स्टेज। ये और पहले मैच से यस। ही हमारे राशिद लास्ट पे आ गए हैं, तो एज यूजुअल राशिद विल बी डूइंग द कैच अप गेम। तो चलो, ये विल नहीं, कीप यू फॉर श्योर अपडेटेड ऑन वील दैट। सी। कल देखेंगे या पाजी, केकेआर वर्सेस कल तक। मुंबई। तो कमिंग टू टुमारोज मैच, एमआई एंड केकेआर, राशिद आप सबसे पहले स्टार्ट करें बिकॉज केकेआर इज योर फेवरेट टीम। आप कितना देखते हैं कि कितने बड़े मार्जिन से केकेआर हारेगी? नहीं नहीं, मैंने तो अपनी प्रिडिक्शन में ये बोला है कि एसआरएच और केकेआर बॉटम टू टीम्स रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। बट एक एक चीज मैं डालना चाहूंगा, बिकॉज दिल तो केकेआर के लिए धड़कता है, ये बोलना चाहूंगा कि ओहो। मतलब परिवार बीवी के लिए नहीं, केकेआर के लिए थोड़ा। हाँ, नहीं तो मैं ये बोलना चाहूंगा, मुंबई हैव दिस स्ट्रेंज हैबिट ऑफ लूजिंग द फर्स्ट मैच। तो हम्म अगर वो हार जाते हैं तो अच्छा है केकेआर के लिए, बट अगेन उनकी बॉलिंग स्ट्रगल ही करेगी। सो आई होप वो जिंक्स बरकरार रहे। बट मुंबई जो जिस तरीके से टीम लग रही है उनकी, दे आर जस्ट टू गुड ऑफ अ टीम टू बीट। अगर बहुत ही कोई ऑफ डे होगा तभी आई सी एन अपसेट, या अदरवाइज वैसे ही नारायण का कुछ बैट चल गया 20 बॉल पे 70 रन, तो वैसे कुछ होगा। बट अदरवाइज आई सी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच। अगर पेपर पे देखा जाए बिटवीन द टू टीम्स, इट्स bowling wise, batting में तो we can still compete, I have no doubt. But bowling wise, we are going to be the second best team. So I see an easy win. Not an easy win. I see a win for Mumbai tomorrow. हम्म शुगर कोट कर रहे हो थोड़ा आप। शुगर कोट नहीं, कर गए शुगर बहुत कोट नहीं ज्यादा। कर रहा, तो मैंने तो प्रिडिक्शन दे दिया है विद सारे दिल पे पत्थर रख के कि केकेआर नीचे रहेगी। बॉलिंग है नहीं उनकी, तो आई डोंट सी देम बीटिंग मुंबई। ओके। बल्लू। या आई थिंक मुझे भी यही लग रहा है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो देखें पेपर में, यही लग रहा है कि मुंबई शुड विन दिस वन इजीली। मुंबई में है मैच तो इंटरेस्टिंग होगा, रन फेस्ट हो सकता है वहां पे। एंड आई थिंक मुंबई हैज टू मच फायर पावर, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। कोई सिनेरियो ही नहीं सोच पा रहा मैं, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, कि केकेआर जीतेगा तो कैसे जीतेगा ना। मैं मुंबई एक हैज ही टू पर प्ले मैं रियली बैड प्लेयर फॉर देम रिलीवेंट, टू बट विन। मैं एक ही कॉम्बिनेशन सोच सकता हूँ ऐसा मुआवजा, जो तकमत वाले बोलते हैं कि मुआवजा हो जाए। वो ये है कि टिम एलन और टिम साइफर्ट और फिन एलन ऐसी इनिंग्स टिम खेल एलन जाएं। और फिन साइफर्ड बोल दिया चलेगा मैंने, पाजी, आप ठीक, कभी मैंने बोल दिल्ली। दिया ठीक। हाँ, मैंने ठीक कर दिया। एनीवेज। टिम साइफर्ट एंड फिन एलन ऐसी इनिंग्स खेल जाए, क्योंकि वानखड़े है, तो दे कैन प्ले अ ब्लिट्जक्रिग। तो वो हम्म फिन एलन स्पेशली, क्योंकि वी सॉ दैट इन द वर्ल्ड कप एज वेल, ऐसी इनिंग्स खेल जाए दैट दे प्ले मुंबई आउट ऑफ द मैच, जिसके बट उनको होने की खिलाएंगे कम दोनों को। चांस है। आई थिंक खिलाना मुझे नहीं चाहिए। लगता आई है थिंक खिलाएंगे।
खिलाना चाहिए बिकॉज़ वो फॉर्म उनकी बहुत अच्छी है, बट आई नो कि उनमें से फिन एलन में गेट द नॉड अहेड ऑफ टिम क्योंकि साइफर। क्योंकि क्योंकि नारायण वुड बी अनदर प्लेयर एंड देन मे बी रोमन पावल रहेगा। नहीं, वो 25 करोड़ हमने किसके लिए दिया है? उसको तो ओह, खिलाना ही पड़ेगा ना। उसको बनता नहीं है वैसे। 25 करोड़ किसको दिया, कौन सा प्लेयर? कैमरन ग्रीन पाजी। कैमरन अच्छा, ग्रीन। कैमरून ग्रीन, हो जिसको सब पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, वो गुस्से हो गया है आजकल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। ये सब पूछ रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। नहीं, आगे आई हमने थिंक फिन डिस्कस एलन। किया है अपने अपने प्रीवियस वीडियोस में, हमने डिस्कस किया है केकेआर हैव प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इनका कॉम्बिनेशन ये वो कैसा सेट करते हैं। मुझे मुझे ऐसा थोड़ा ऐसा ये भी लगता है, एंड मे बी आई एम द फर्स्ट वन टू से दिस, कि हमने थोड़ा हाइप ज्यादा दे दिया है अभिषेक नायर को। तो लेट्स सी उसके कोचिंग में वो कैसा करता है, लेट्स सी। और इतने सारे माइंड्स ला दिए हैं, वॉटसन भी है, वो टिम साउदी भी है, ब्रावो भी है, रसल भी है, टू मेनी पीपल विल हैव देयर ओन आइडियाज। तो लेट्स सी बहुत अभिषेक नायर को राइट। किसने हाइप किया है, किसने हाइप किया? अभिषेक नायर तो ही वाज इन डब्ल्यूपीएल आल्सो, आई थिंक ही और कोच्ड बॉटम पे यूपी आया था। वॉरियर्स और बॉटम पे बॉटम पे आया था। था। एंड करेक्ट ही करेक्ट। हैड वेरी वेरी क्वेश्चनेबल सिलेक्शंस कि उसने, मुझे आज भी याद है, पंजाब की प्लेयर थी, शी वाज प्लेइंग रियली वेल, उसको उसने टाइम आउट करा दिया, उसने वो करा दिया कि रिटायर। करेक्ट आज करेक्ट। आई दैट रिमेम्बर दैट टू, कॉर कंट्रोवर्सी कॉर हुआ था। वुमन, करेक्ट। हरलीन हाँ, दियोल। हरलीन दियोल, उसको वो कर दिया था, और उसने अगले मैच में भी नहीं, आई 50 थिंक मार वो दी थी अगर वो। गंभीर का सेकंड फिडल था पाजी व्हेन दे वन हाँ। द आईपीएल, तो थोड़ा सा ज्यादा हाइप मिल गया है उसको। लेट्स सी इफ ही प्रूव्स अस रॉन्ग, लेट्स सी। जो एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा राशिद से कि आप अगर ये चाहते इस टाइम की कोई कोचिंग में चेंजेस कर पाता, तो वुड यू हैव प्रेफर्ड गौतम गंभीर इंस्टेड ऑफ द करंट कोचिंग फॉर सेट श्योर। और कोई समबडी एल्स? नहीं फॉर श्योर गौतम गंभीर ऑब्वियसली हम्म। केकेआर को दो बार मतलब एक बार तो कैप्टेंसी में जिताया और एक बार एज अ हम्म। कोच, तो एंड आई थिंक उसको बहुत हद तक इंडियन कोचिंग भी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि केकेआर वन दी आईपीएल हम्म। मिला। तो आई वुड हैव डेफिनेटली प्रेफर्ड गौतम गंभीर। तो एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है मेरा कि जैसे हम बात कर रहे थे ऐसे कैजुअली कि आपको अगर मार्केटिंग की जॉब मिलती है, आप केकेआर में काम करोगे, तो वुड यू हैव प्रेफर्ड टू वर्क विद गौतम गंभीर alongside गौतम गंभीर, हर्षित राणा, these guys, the setup, the team? Oh, that's a difficult question. I would have loved to do the job, but मैं दूर ही रहना चाहता हूँ उन लोगों से। Okay, okay. एंड शाउट आउट टू केकेआर मैनेजमेंट कि यहाँ बट पर हमारा गंभीर। बहुत अच्छा बंदा बैठा है कि इफ यू गाइस वांट ही कैन स्पीयर हेड योर मार्केटिंग टीम, तो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है Yeah, आपके पास। yeah, आई हैव yes, आल्सो अ नहीं, yes. बट क्वेश्चन टू पाजी यू, आप अपना राशिद। ओपिनियन दो, केकेआर को और बल्लू ने शायद दिया है। हाँ, Yeah. द मेरा ओपिनियन भी यही है कि एमआई शुड विन, इट इज देयर गेम टू लूज। उनको जीत जाना चाहिए। आई थिंक दे आर वे टू वेल राउंडेड, उनके पास हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो केकेआर को फंसा देंगे। प्लस इट इज अ मैच इन मुंबई। आई, जैसे मैंने बोला, समवन हैज टू प्ले रियली आउट ऑफ देयर स्किन। जैसे अगर कोई फिन एलन खिला रहे हैं, वो ऐसी इनिंग्स खेल जाए जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी और टोटली ही डोमिनेट कर दे। बस यही जो आपने सही बोला था कि मुंबई हैव ऑलवेज बीन स्लो स्टार्टर्स, कि इनिशियली हार जाते Hmm. हैं थोड़ा थोड़ा मैचेस, दे टेक टाइम टू वार्म अप। तो दैट कैन बी द ओनली थिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट देम। अदरवाइज आई डोंट सी Hmm. केकेआर विनिंग दिस। आई हैव वन फॉलो अप क्वेश्चन Hmm. टू यू कि since Rinku Singh has now been made vice captain, do you see him or do you want him to move up the batting order? Of course, रिंकू सिंह is never a 7 or a 8 kind of a player. बट आपने हम पिछले 2 साल से उसका टैलेंट वेस्ट किया है यार, और उसकी वजह से मुझे मुझे ऐसा लगता है अदरवाइज ही रियली सीमेंटेड हिज प्लेस इन द इंडियन टीम। बट आपने उसके 2 साल टैलेंट वेस्ट किया है, एंड आप उसको जबरदस्ती नीचे फिनिशर, ही इज नॉट अ, ही इज, उसने यश दयाल को 5 छक्के मारे थे, ही कैन डू अ फिनिशिंग जॉब He's एज वेल। not only a finisher, yeah. He's not only a finisher, he has a solid technique also. So Hmm. I would uh, love for him to come at number 4. Otherwise 4 नहीं तो maximum 5. Yeah, I इससे think नीचे 5 अगर is a आप good number for him. Yeah. अगर इससे नीचे भेज रहे हो तो अगेन यू आर वेस्टिंग रिंकू सिंह फॉर मी। और वाइस कैप्टेंसी तो इसीलिए दिया है पाजी बिकॉज
they see him as the future captain. Simple as that. Ajinkya Rahane, I don't see. I hope he does well this season. But इसके बाद अगर vice captain रिंकू है तो he'll be the future captain. Are you happy with Rahane as Rahane as a captain? A lot of questions thrown at me today, but no, Since I didn't KKR like is it. your team. Yeah. No, I will happily take that. But मुझे रहाने एज अ बैटर अगर आप 1 पे भेज दो या 3 पे 1 पे ही भेज दो यार, ताकि ही कैन हिट हिज शॉट्स, बिकॉज पावर है नहीं, फास्ट बॉल आएगा तो ही कैन मनूवर इधर उधर. बट मुझे सम उनका पीपल छक्का हैव टापता है कि नहीं टापता, अब ये बताओ. उसका छक्का टप जाता है पाजी, जब कनेक्ट होता है फास्ट बॉलर्स को तो छक्का टप जाता है. हाँ, स्पिनर्स में नहीं हाँ, टपता है, वो खड़ी हो नहीं जाएंगी. टपता है. बट हाँ. अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने यूट्यूब वीडियोस बहुत देखा कि अजिंक्य रहाणे इज एन एस्टिट्यूट कैप्टन, ये वो. आई मीन ऑफ कोर्स ही डिड रियली वेल जब हम बीजीटी करने गए थे, बट मुझे लास्ट सीजन कैप्टनसी नहीं अच्छी लगी थी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो लेट्स सी इस बार क्या होता है. मुझे कैप्टनसी में थोड़े बहुत फ्लॉज लगे थे. चलो अमेजिंग. तो थोड़ा एक हॉट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, अगर आप बिल्कुल, इजाजत देंगे. बिल्कुल. बिल्कुल. तो पीएसएल भी शुरू हो चुका है और हमारे अरे हमारे उसके पड़ोसी मुल्क में हाँ, और उसके में मैं काफी एक कुछ चीजें कहना चल रही हैं. चाहूंगा. सबसे पहले मैं एक कुछ कहना चाहूंगा, इफ यू गाइस अलाउ मी. यस. तो मैं देख रहा था उनके पहले मैच की हाईलाइट. मैं हाईलाइट देख रहा था, तभी मैंने देखा कि इनके पास पिंक बॉल है. मैं देखा, मैं हैरान यहाँ पर कि पाकिस्तान वाली पीएसएल इतनी एडवांस हो गई है कि ये पिंक बॉल से खेलना शुरू हो गए अपनी लीग में. आई वाज टोटली टोटली बेम्बूजल्ड कि एक्चुअली में ये हो गया है क्या, ये पिंक बॉल से खेल रहे हैं क्या. फिर मैंने क्लोजली देखा बॉल में कि नहीं, कुछ जगह से बॉल पिंक है, कुछ जगह से व्हाइट है. मैंने कहा ये क्या चक्कर है. फिर मैंने इनकी जर्सियां देखी, फिर मैंने हिसाब लगाया, ये तो इनकी जर्सियों के रंग छूट रहे हैं भाई साहब. ओह मैन. भाई साहब, मैं समझ नहीं, अगर तुम्हारे रंग ही छूट रहे थे बॉल के तो बॉल चेंज कर लो, बॉल भी एक ठीक है तुम्हारे पास. नहीं, आई बॉल तो थिंक चेंज नहीं कर सकते थे ना पाजी हर बार. पिंक अरे तो बॉल, एक बार देखो तो चेंज करे. ये पिंक बॉल सुपर लीग भी कहा जा रहा है अब, और पिंक बॉल सुप्रीमेसी लीग भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखो आपके पास सारी वाइब्स आ गई. आपके पास टेस्ट वाली वाइब आ गई है क्योंकि आपके पास पिंक बॉल है. आपके पास T20 वाली वाइब आ गई है क्योंकि 20 ओवर हैं, और बैट्समैनों की स्ट्राइक रेट वनडे वाली है. तो सब आपने फॉर्मेट कवर कर लिए हैं. Oh गुड God. वन, गुड वन. तो It's ये such an तो है. embarrassment, लेकिन seriously. इट इज. यार ये मैं पता सोच नहीं. रहा था, जस्ट हम्म. जस्ट सॉरी, वन पॉइंट. मैं सोच रहा था पिछले सीजन में यहाँ खेला था टोरंटो में एक लीग, हमारी पर्पल जर्सी थी. यार हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ यार. हम देखो लो बजट में ही खेल रहे हैं, है ना. हमारे साथ अगर हो जाता कि पर्पल बॉल टर्न हो रही है, तो यार मतलब आई वाज सो सरप्राइज. कैसे हो सकता है. वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे वो हमारे जो छोटे शहरों में जो डाई वाले करने नहीं बैठे होते, चुन्नियां डाई करने वाले, उनसे करवाया है क्या रंग. कि उनके वो भी रंग नहीं छूटते यार, उनके भी रंग नहीं उनके भी नहीं छूटते. छूटते रंग भाई, अच्छे होते हैं. ओ मैन. वेरी शॉकिंग. मुझे तुम लोग एक और चीज बताओ कि मार्नस लाबुशेन, इनका एक T20 का इन्होंने कैप्टन बनाया पड़ा है. उसकी जगह तो मुझे लगता है शेफील्ड शील्ड की किसी टीम के T20 में भी उसकी जगह बनती होगी, किसी भी टीम में, ऑस्ट्रेलिया के भी. उसके इन्होंने उसको कैप्टन बना दिया हुआ है. मतलब दैट इज द भाई साहब, स्टैंडर्ड. मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड. वो तो है ही नहीं प्लेयर यार T20 का, बिल्कुल भी नहीं. आई एम रियली शॉक्ड. और उसने तो आते ही कंट्रोवर्शियल कमेंट्स भी दिए हैं पाजी. आई थिंक ही सेड फर्स्ट टॉस के टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, एंड अपॉलजीज अगर ये ऐसा ट्रू नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ रूमर, बट apparently what he said was, this is the first time in my career that a match has started 15 minutes later than the scheduled time without any ओह damn reason. ओके. So I think टॉस हो गया था, या टॉस टॉस लेट हुआ, whatever, मैच 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ than the scheduled time, and he was apparently saying this is the first time in my career. So a lot of things, and I absolutely agree. I think उस टीम में you have साइम अयूब है शायद उस टीम में, हाँ, राइट? लोग कह रहे हैं कि उनको बनाओ. हाँ, एग्जैक्टली.
उसको बनाओ ना, तो अब मानस लाबुशेन को क्यों बना रहे हो? आई थिंक सब ऑप्टिक्स है पाजी, दे ट्राइंग टू और बल्लू दे ट्राइंग टू पुट ऑस्ट्रेलियन फेसेस इन फ्रंट, बट उससे कुछ होगा नहीं। और आप मतलब जबरदस्ती का अपने क्रिकेट खराब कर रहे हो। साइम अयूब को जब आपने लिया है तो साइम अयूब कैप्टन बनेगा, मार्नस उसके अंदर खेलेगा, बिकॉज आपको पीएसएल करानी इसलिए क्योंकि आपको अपनी नेशनल टीम को इम्प्रूव करना है, राइट? और क्या रीजन हो सकता है? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग करना है, आपको अपने इंटरनल प्लेयर्स को ग्रूम करना है, इसलिए आप पीएसएल करा रहे हो, राइट? आप आप इसी दौड़ में लगे हुए हो कि कैसे हम आईपीएल से कंपेयर करें। सो आई मीन वो थिंकिंग ही थोड़ा इनका वेवर्ड और गलत है। सो और या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कैप्टन की, वो भी बड़ी एम्बैरेसिंग थी। द वे इट वाज बीइंग बहुत स्टेज्ड, एम्बैरेसिंग था। वो मतलब कोई कोई लोकल शादी भी उससे स्टेज उससे बेटर सजा होता है यार। वो पता नहीं क्या ही उन्होंने करेक्ट। सजाया हुआ था, कैमरा एंगल भी बकवास थे, पता नहीं भाई साहब उन्होंने क्या कराया हुआ था। एंड नोबडी वाज सीरियस, सब आपस में जो स्कूल में नहीं करते, अपनी मस्तियां मार रहे थे सब इवन मिलकर। इवन जो कैप्टन्स का शूट हुआ है, मेरे सामने फोटो खुली हुई है, उसमें पीछे पीछे फैन पंखे दिख लगा, रहे हैं, पीछे फैन पीछे लगा है, पंखे दिख करेक्ट। रहे हैं, फिर कोई किसी की गोदी में बैठा हुआ है, कोई किसी पे ऐसे झूल रहा है, और बाबर आजम ऐसे खड़ा हुआ है। मतलब इट वाज सो, बहुत तनकीद हो रही है इस चीज पे, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। नहीं बट ये आई थिंक मैंने इतना पीएसएल फॉलो नहीं किया है, एंड हमारे हमारे पैनल में पाजी ही सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट की या पीएसएल ये के भी सब सारे पाजी मैचेस सुपर लीग। पाजी सुपर लीग भी देखते हैं। तो बट मुझे ऐसा लगता था कि आज से 4 5 6 साल पहले, या जो भी 3 4 साल 5 साल पहले, इतनी भी बुरी स्टैंडर्ड नहीं अरे था, पहले राइट पाजी? पहले हाँ आई हैव बीन फॉलोइंग पीएसएल, पहले इनका स्टैंडर्ड ठीक था। दे हैड गुड प्लेयर्स, हम्म, ब्रैंडन मैकलम हो गया, एबी डिविलियर्स हो गया, फाफ डु प्लेसी, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते थे एंड देयर लीग वाज गुड। आफ्टर आईपीएल देयर लीग वाज गुड, बट अब दे हैव फॉलन रियली बैड बिहाइंड। अब कोई अच्छे प्लेयर नहीं आते, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं। पीटर सिडल हो गया, मतलब वो तो कब का छोड़ा हुआ प्लेयर है। वो प्लेयर्स आते हैं जैसे मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, जिनकी खुद की टी20 में जगह नहीं बन रही है, और डेविड वार्नर, टोटली रिटायर्ड प्लेयर्स। और और बाबर आजम भी अब लगा लो, क्योंकि बाबर आजम खुद की टीम में भी वो सिलेक्ट ना होने वाले प्लेयर है। तो ऐसे आई आई थिंक अब स्टैंडर्ड इनका बहुत गिर गया है। दे रियली नीड टू या फोकस ऑन देयर वो। और मैं लेकिन ये बात से बड़ा हैरान रहता हूँ, द काइंड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट दे हैव। अभी मैंने हारिस राउफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी आफ्टर द मैच, तो उसने बोला है कि हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है लाहौर कलंदर्स का, इट इज एज गुड एज एनी गुड इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक। वो वहां पे कम्पीट कर सकता है, मतलब वो ईगल। भाई साहब, मैं तो इनके लेवल ऑफ डिसइल्यूजनमेंट से बड़ा हैरान रहता हूँ। और पता नहीं पिचेस कैसे बनते हैं पाजी, इज इट लाइक अ रन फेस्ट? मतलब नहीं, बहुत नो, आई थिंक नॉट रियली। आई थिंक आई थिंक पहले 2-3 मैचों से मुझे ये सुनने में आया कि पिचेस अच्छी है। मतलब पाकिस्तान के खुद के, मैंने कुछ 1-2 चैनल्स पे सुन रहा था कि यार ऐसी पिचेस पे अगर आईपीएल की कोई टीम टीम होती या इंडियन टीम होती तो 200 प्लस बनाती, बट वही दे स्टार्ट वेल एंड देन फिर वो 170-80 पे जाके रुक जाते हैं। तो थोड़े 2-3 मैच हुए हैं अभी तक ऐसे ही हुए हैं, बट या लेकिन आई एम वेटिंग पाजी एट द और एंड। बल्लू, आज आज तो भाई पर्ची प्लेयर के टीम का मैच था, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आई थिंक शादाब ने तो 4 बॉल में कुछ 5 रन बनाए थे, कुछ ऐसा तो कुछ था। और और आई थिंक दे लॉस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। उन्होंने दूसरी बट टीम ने गलती आसानी से गलती खींच। गलती गलती शताब की नहीं, बिल्कुल नहीं थी। गलती वो फिजियो करेक्ट। की थी जो टीम में है। उसने 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 शैतानी की है। तो गलती शताब की नहीं, शताब को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा ठीक से। मुझे मुझे वो याद आ जाता है कभी कभी, वो वसीम अकरम का कि क्या ड्रिंक्स ब्रेक में केले आए ने, इन्ने ज्यादा केले। इन्ने केले तो बांदर भी नहीं खाते। ओह यस, आई रिमेम्बर ओह दैट। बस। वो लोग शो कराते थे कुछ अरे यार, दैट और वाज मैं, द बेस्ट शो, डीपी वर्ल्ड। दैट वाज द बेस्ट। डीपी वर्ल्ड वाज ग्रेट शो, डीपी वर्ल्ड बहुत वाज मजा ग्रेट आता था शो। वो। बहुत मजा था। Yeah. और मैं तो एक और चीज की वेट कर रहा हूँ। जैसे पिछली बार वो था नहीं लाहौर कलंदर्स में, कि वो बताता है कि सबको आईफोन आए हैं और सब जंप मारता है। और सबसे बड़ी जंप सिकंदर रजा मारता है, फॉर सम गॉड लेवल रीजन। वो ऐसे जंप मारता है जैसे उसने आईफोन कभी जिंदगी में नहीं देखा।
ऐसे जब मारते हो चलो I think that's about it. We can wrap this episode of our channel. ऐसे ही हम आपको लाते रहेंगे with Yeah. new updates as and when the matches go forward. So keep liking, sharing, and subscribing to our channel. See you next time around. Bye bye. Shukriya. Bye bye. Take care.